प्रेम से बोली जितवाहन गोसाई की जय। तो देखी माई चाची दादी नानी भाभी जतना लोग सुनता सभे कोई से हाथ जोड़ी करतनी विनती करतनी कि कथा ध्यान पूर्वक से सुनब। कथा जितवाहन गोसाई के बा अपना पुत्र के अपना पुत्री के रक्षा करे खातिर जितवाहन के कथा सुने के बहुत ज़्यादा जरूरी होखेला। चिल्हो सियारों से जुड़ल कथा बा। नगर बस्ती संसार में सब माई बहन चाचा चाची बहुत लोग जेंट्स भी करेला जितिया के व्रत। तो देखी एगो गांव में नर्मदा नदी रहे। नर्मदा नाम के एगो नदी रहे। नदी के किनारे एगो बहुत सुंदर पेड़ रहे। बहुत सुंदर पेड़ रहे। पेड़ के नीचे मनान में सियारन रहत रही। सियारन रहत रही पेड़ के नीचे। जौन चिल्हो रही चिल्हो घोंसला बना के अपना घोंसला में रहत रही। दोनों जानी के बड़ा दोस्ती रहे। बहुते दोस्ती रहे दोनों जानी के। जब दोनों जानी के दोस्ती रहे नर्मदा नदी के किनारे सब लोग बैठ के सब औरत बैठ के स्नान ध्यान करत रहे। नहाए खाए कैले से फिर दूसरा दिन आइल बा। तो फिर लोग जाके नेनुआ के पत्ता पर जितिया के रख के लौ कुश बना के पूजा करत रही जा। सब माता लोग पूजा करत रही कथा सुनत रही। चिल्हो सियारो पेड़ पर से देखत रही कि एजा का होता। डेली के डेली भीड़ ना लागेला लेकिन आज ई का बात बा कि एजा इतना भीड़ लागल बा। कहतड़ी नीचे से मनान से सियारन चिल्हो से, ए चिल्हो सखी तू देखा ना ई आज सब औरत के सब माता के भीड़ का चीज़ के लागल बा। सभे कोई कथा पूजा फल फूल लेके आइल बा। कौन ऐसा त्यौहार बा कि सब कोई एजा भीड़ लगेले बा बड़ा धूमधाम से। चिल्हो से कहतड़ी सियारन चिल्हो कहतड़ी कि एक काम कर सियारन, जब लौकता तू तो नीचे बाड़ू हम ऊपरे बानी, जाके देख ल ना समझ ल कि ई कैसे कैसे का बा कैसे होखता हमनियों के कइल जाई। चिल्हो कहली। सियारन कहतड़ी कि हम देखे खातिर ना जाइब। जब देखे खातिर हम जाइब तो हमारा के लोग मारे खातिर लखेद ली तो हम देखियो ना पाइब। सब लोग कही कि सियार है काटे छीने आइल बड़ी फलवा फूलवा जुठिया दी। हमनी के गलत स्वभाव दंड स्वभाव के बानी हमार इहे में जन्मे भइल बा। ऐसे हम नहीं जा सकत। ए चिल्हो तू ही चल जा। सियारन ना गोली चिल्हो चल गोली। चिल्हो जाके नदी के किनारे बैठ के चिल्हो कथा सुने लगली। सब चीज़ देखे लगली। कथा में यह बतावल गुरहे कि एक दिन पहले नहाई खाइल जाला। सप्तमी में नहाए खाए के बाद, अष्टमी में भूखे के बाद, नवमी में पारण करे के बा। पारण के विधि व्यवहार, नहाए खाए के विधि व्यवहार, भूखे के दिना के विधि व्यवहार, 24 घंटा के उपवास रहे के बा। वो कथा में लिखल रहे कि सप्तमी के नहाए खाए होखेला, अष्टमी के दिना भूखल जाला जितिया, ओह दिना कुछ नहीं के खाए के, 24 घंटा एकदम निर्जल रहे के बा। यहाँ तक कि दतुअन भी नहीं करे के। दतुअन भी कोई माता लोग नहीं कर सकत। कथा बड़ा ध्यान पूर्वक से कहली। नवमी के दिना गरम दूध से ताज़ा दूध से पारण करे के बा। सब चीज़ चिल्हो सुन लेली। चिल्हो जाके कहली सियारन से कि ये सियारन सब कोई
जितिया व्रत मनावता, अपना पुत्र के कामना मांगता, तो हमनियों के भूखल जाई। हम तो भूखब। चिल्हो कहली कि हम जितिया व्रत करब, जितवाहन गोसाई के कथा हमहूँ सुनब। यही नर्मदा नदी के किनारे सभी कोई अबे करेला, हमनियों के आगे साल से करल जाई। बड़ा एक साल एकने जानी खूब एक एक दिन करके निकलली कि कहिया जितियाई, कहिया जितियाई। जितिया के व्रत आइल बा। आ चिल्हो जौन रही, चिल्हो के 2 गो पुत्र रहे, आ सियारन के कहूँ बाल बच्चा ना रहे। अब देखी सप्तमी के व्रत आइल बा, सब जानी आइल बड़ी जा फिरे वही नदी के किनारे। सब माता लोग आके स्नान ध्यान करता। जैसे ही जाके देखा देखी चिल्हो आ सियारो दोनों जानी स्नान कैली। ओह में जाके मड़ुआ के रोटी कोई केनहू फेंकले हुई बचल खुचल, मड़ुआ के रोटी या नोनी के साग आ मछली ये लोग खैली। आ खैला के बाद में जितिया के व्रत अपन ठान ले ली। लोग जितिया के व्रत ठान ले लीजा। नदी में जैसे सब माता लोग अली फिर से नहाए, यही लोग आगुली नहाए। चिल्हो आ सियारो दोनों जने आके डुबकी लगा लगा के नहैली ध्यान पूर्वक से। नहा के सियारन अपना मनान में गोइली, चिल्हो अपना घोंसला में गोइली। दिन भर तो दोनों जनी के समय बड़ा अच्छा से निकल गल, चिल्हो के सियारो के। सियारन जब रही उनकर पेट में बड़ा लहर धुन देते रहे, कब कुछ भेटा जित खाए के। सियारन रही आ चिल्हो बड़ा नहा के आ बहुत ध्यान पूर्वक से अपना घोंसला में दोनों बच्चा लेके वही में समा गुली, वही में रही। जब तक से शाम होते होते वही गांव में एगो राजा के पुत्र के मृत्यु हो गई। जब राजा के पुत्र के मृत्यु हो गई, राजा घरे रोवन धोवन रहे। सियारन के पता चल गई कि राजा के पुत्र के मृत्यु भइल बा। ओकर मांस ओकर हड्डी हम खा लेहब, पेट भर जी, पेट में बहुत लहर बा। अब सियारन के ध्यान वही चीज़ पर चल गई बा। आज जवन चिल्हो रही बेचारी अपना ध्यान पूर्वक से अपना घोंसला में अपना बच्चा के साथ में बड़ी। चिल्हो जैसे रात भइल, आधा रात निकलल बा, आ सियारन के छटपटी ले ले बा कि कब चिल्हो सो जाए कि हम जाके आ वही खा के अपन क्षुधा भर ले। सियारन के मन में ये बात चलता। सियारन बार बार पूछा तड़ी कि ये चिल्हो तहारा सुत गुलू, तहारा नींद पड़ल बा कि ना। चिल्हो कह तड़ी कि हाँ तू सुता ना, हम तो सुतल बनी। कुछ देरी भइल, सियारन फिर पूछा तड़ी। सियारन का रहे कि चिल्हो सुत जाए देखे ना हमरा के, आ जाके हम मांस आ हड्डी खा के अपन क्षुधा भर ले। फिर पूछा तड़ी सियारन कि ये चिल्हो तू सुत गुलू। चिल्हो कुछ ना पूछली, आ चिल्हो कुछ ना बोलली, आ चल गईली। जब चिल्हो कुछ ना बोलली तो सियारन जल्दी कि चिल्हो तो सुत गुल बड़ी। अब सियारन चल गई जहाँ राजा के लड़का के शरीर पड़ रहे जलावे खातिर। जाके नोच नोच के ओकर मांस हड्डी लेके चल अली शरीर के, आ ले आके मनानी में कुड़ू कुड़ू खा ताड़ी वही में। तो कह ताड़ी सियारन सुन के कि चिल्हो सुन के कह ताड़ी सियारन से कि ये सियारन काहे हो, तहारा नींद नहीं लागत, बुझाता कि भूख लागल बा तहारा। कह तारी सियारन कि हाँ तू सुत, कारवा फेर तनी तो यही से तहारा बुझा गई। कह तारी कि हाँ
ए सियारन का कड़ कड़ बाजता। आ त का कहीं ए चिल्हो पंजरिया के हमरा हड्डिया कड़ कड़ करता। नींद नइखे पड़त, भूखे सब हड्डी कड़कड़ाता। आ यहाँ तक खात रही हड्डी या मांस। आ कहस कि हमरा शरीर के सब हड्डी बाजता, भूखे हमरा पंजरी के हड्डी कड़कड़ाता। कहतड़ी सियार चिल्हो हो सकता खैले बड़ी लमहर पेट हईन, भूख लागल हुई। हमार तो छोटी चुकी पेटवे बा, जात के सुतो जाता नहीं। चिल्हो सुत गईली। आ सियारन भर छुधा मांस हड्डी खा के आ पेट भर लेली। देखी जितिया के दिन जतने सुबह पारण करी का कैली कि सुतल बड़ी एकदम खा पी के पेट भर के निफिक्र सुतल बड़ी। आ जब 4 बजल वैसे ही चिल्हो पेड़ पर से उतर के आ जाके नदी में नहाइल बड़ी। आ नदी में नहा के उड़ते उड़ते गोइल बड़ी। एगो ग्वाला गाय दूहत रहन। आ गाय दूह के आ लेके जात रहन अपना घरे दूध के। वही बाल्टी में वो मुँह लगा देली। आ मुँह लगा के आ दोनों पांजा जोड़ लेली। उनकर बात के समझी चिल्हो के। दोनों बात चिल्हो जवन रही दोनों अपन पंजा कर के जोड़ लेली। ग्वाला समझ गइलन, ग्वाला भी ज्ञानी रहन। दूध से पारण कर लेली। आ तब कहीं से जाके खाना के चुन बीन के लेके अइली। आ अपना दोनों लइकन के साथ में खाना खियौले बड़ी चिल्हो। आ खैली अपन खा पी के फिर से अपना घोंसला में रहे लगली। घूमे फिरे लगली, खाए पिए लगली, अपना बाल बच्चा के खिएली। चिल्हो से सियारन से पूछत रही चिल्हो कि एक सियारन तू का से पारण कैलू? तू पारण कैलू? आ तो ना अभी तो सुतले बानी, हम कहाँ से अभी पारण कैनी। आ तो जा जल्दी पारण कर तू। हम तो पारण कैनी दूध से। सियारन तो अपन यहाँ पारण क के खा के सुत रही। कुछ दिन के बाद समय निकलल, दोनों जने के मृत्यु हो गई। दोनों जनी जब मृत्यु लोक में चल गईली तो एगो राजा के घर में दोनों जनी जन्म लेली। एगो राजा के पुत्री बन के दोनों जनी जन्म लेले बड़ी जा, दोनों बहन के रूप में। दोनों जनी के राजा साहेब बड़ा बढ़िया नाम धैनी, सुंदर सुंदर नाम। शीलावती आ कोशिला नाम धैले बनी राजा साहेब। जब नाम धैले बनी राजा साहेब, दोनों जनी भगवान से प्रार्थना कैली कि हे भगवान, हमारा एक जनी कहत रही जौन सियारन रही, उ कहली कि हमरा बहुत राजा महाराजा से शादी होखी त अच्छा रहे। हे भगवान, हमारा के राजा महाराजा से बियाह शादी हमरा हो जाई तो धन पर जाके राज करती। जौन छोट बहिन रहली कहली कि एगो हमारा व्यापार से शादी करवा दे हम, हे भगवान, लेकिन शांति चाही, कुशल मंगल चाही, स्वभाव अच्छा चाही। वो सही से हमारा शादी हुई। दोनों जनी के शादी भइल। राजा से शादी भइल जौन सियारन रही, उनकर शादी भइल बा राजा से। आ जौन छोट बहिन रही, इनकर शादी भइल एगो व्यापार से। व्यापारी फेर हई करे वाला से शादी भइल बा। अब दुनहु जानी अपना अपना एक ही घर में शादी भइल, ससुराल में रहे लगली। का कैली
कि जौन बड़ बहिन रही उसियारन रही, उनकरा पति के रोजी रोजगार रहे, राजा साहेब रहन, उनकरा में नौकर चौकर खटत रहे, लेबर मजदूरा सब खटत रहे। वही में छोटकी बहिन के पति काम करत रहन, उनकरे दरबार में काम करत रहन, उनकरे कंपनी फैक्ट्री में काम करत रहन। लेकिन जौन छोट बहिन रही उनकर भगवान के जितवाहन गोसाई के कृपा से 7 गो पुत्रे जन्म लेले रहन, 7 गो पुत्रे जन्म लेले रहन। आ 7 बेटा उनकरे कंपनी फैक्ट्री में काम करत रहे, उनकर पति भी काम करत रहे। आ जौन बड़ बहिन रही उनकरा बाल बच्चा एको ना रहे। कहली उनकर बहिन बड़ जानी कि हे राजा साहेब, हमरा एको बाल बच्चा नहीं खे, कहीं माई के कोख से दोनों बहिन जन्म लेले बनी जा, और ओकर भगवान 7 गो बाल बच्चा दिलन। जुतिया के व्रत रखल है जितवाहन गोसाई के, हमरो सावक श्रद्धा करेला, हमरो रहित तो करती, अब हमरा से बर्दाश्त नहीं खे होखत। ऐसन करिए राजा साहेब, ओकरा 7 पुत्र के काट के आ मुड़ी ओकरा भिरी भेज दी हमरा बहिन लगे। कहत ताड़े राजा साहेब कि ऐसन पाप हमरा से ना होखी, ई काम हम नहीं कर सकत। कहत ताड़ी कि हे राजा साहेब, जब रौरा मुड़ी ना काटब आ 7 मुड़ी के काट के हमरा बहिन लगे ना भेजब एगो तोहफा के रूप में, तो हम आज से खाना पीना त्याग के सब हम अठान डालब, हम खाना ना खाइब, अपन प्राण त्याग देहब। राजा साहेब बेबस होके 7 पुत्र के मुड़ी कटवा देले बनी अपना मंत्री से। जब मुड़ी कटवा देले बनी आ 7 मुड़ी ले के अपना रानी लगे रख देले बनी कि ए रानी, अब उठा तू खा पिया भोजन कर। रानी मुड़ी देख के खूब हंसली ठठा के खूब खुश भैली कि हमरा बहिन के 7 पुत्र के मुड़ी हमरा चरण के सामने आके गिरल बा। अब कैसे जितवाहन गोसाई के कथा रखेली, जितवाहन गोसाई एकरा के 7 गो पुत्र दिलन, हमारा इतना बड़ा आदमी बनी, इतना हमार महल बा, फैक्ट्री बा, कंपनी बा, हमार केहू नहीं खे, अब इनकरो केहू ना रही। मुड़ी कटवा देनी। का कैले बड़ी कि एगो परात मंगा ले बड़ी, वही परात में 7 मुड़ी के सजा देले बड़ी, आ 7 मुड़ी पर सजा के लाल लाल कपड़ा से 7 मुड़ी के नारियल के तरह ढक देले बड़ी। जब नारियल से ढक देले बड़ी आ ढक के आ मंत्री से कहले बड़ी कि ले जाई प्रात, ये हमरा बहन के हाथ में दे दीह। आ जुतिया के दिन रहे, वही दिन जुतिया भी रहे, कि ले जाई हमरा बहन के दे दीह। 7 मुड़ी प्रात में सजा के अपना मंत्री के हाथे भेज देली। कहिया कि तहार बहन ई तोहफा एगो देले बड़ी, तोहफा के रूप में बा, एकरा के खोल खोल के देख लो। हमार बहन जवान होके वजे गिर जाई, ओकरो प्राण छूट जाई, ओकर पति देखी है ओकरो प्राण छूट जाई। देखी जेकर माई खर जुतिया करे रही हैं, केहू के ना बिगड़ले रही हैं, ओकरा के कोई नहीं के बिगाड़ सकत। जितवाहन गोसाई पल पल रक्षा करीला। तो अच्छा सोच रहे छोटकी बहन के, जब वो चिल्हो रही तबे से का कैलन कि उनकर मंत्री लोग ले आके कहलन, सिर झुका के कि धरी तोहफा के रूप में कि और बहन भेजले बड़ी, 7 गो नारियल बा, खोल के देख ले। हम जब खोल ताड़ी नारियल हाथ से निकाल ताड़ी तो सीधा सीधा इनकर बेटा खड़ा हो जाता, जैसन जैसन रहन पहलवान वैसे ही इनकर 7 पुत्र उठ के खड़ा हो गलन, अपना मम्मी के चरण, अपना माँ के चरण पकड़ के आ वो हिजे सिर पटकलन कि माँ तू ही बाड़ू, आज तोहरे चलते हमनी के जीवन दान मिलल बा। 7 पुत्र उनकर उठ खड़ा भइलन, माई वही आशीर्वाद देली
कि बेटा लोग हमार जुग जुग जी लाख बरिस तो जना के पीठी धूर ना लगी। काहे कि हम केहू के बिगड़ले नहीं खी, केहू के अनभल नहीं खी तकले, केहू के बाल बच्चा देख के धधाइल बनी छोहाइल बनी, केहू के लुलुआइले नहीं खी, केहू के कोखी नहीं खी मरले। हम सातों पुत्रे रहन उनकर पारन के दिना खाना बना के गरम भोजन लेके बैठल बड़ी खाए खातिर। सातों पुत्र एक लाइन से बैठल बड़े, पति भी बैठल बड़े, अपनहू खातड़ी, सब कोई हंसी खुशी में खातड़ी। मंत्री पहुँचलन, उनकरा बड़ बहन लगे जब ही तोहफा दे के पूछा तड़ी कि बहन घरे तो खूब रोवन धोवन पड़ल होखी, बहनिया रोवत धोवत होई कि वो जिंदा बिया कि मर गइल। मंत्री लोग कहता कि ना और बहन ठीक बाड़ी। जब नारियल खोलली ह, जब वो खोलली है मोड़ी, तो उनकर सातों पुत्रे उठ उठ के खड़ा हो गल। तो कहतड़ी कि वो ओह प्राती में देखी, ओह प्रात में सब हीरा मोती सोना चांदी माय प्रात हो गल बा। आ इनकर सातों बेटा ठीक हो गल बन, उठ के खड़ा हो गल बन, खात पियत बन। पूछली तो कहलन कि ना उनकर सातों बेटा जीवित बा। कहली अरे नौकर चोकर मंत्री के का पता बा, जब मुड़ी काट के राजा साहब हमरा सामने ले आके दिल हन तो जिंदा कहाँ से हो गई हुई हन। एक काम बा, हम अपने से जाता नहीं देखी बहनिया घरे। जब अपने से दौड़ दौड़ आई बड़ी तो देखा तड़ी कि छोटकी बहन इनकर सातों पुत्रे पति के लेके आ खाना खाए खातिर बैठल बड़ी, गरम गरम भोजन खा तड़ी। कह तड़ी बड़ बहन पहुँच के कि ये बहन तोरा खातिर कल हम कुछ बड़ा बढ़िया तोहफा भेजले रही। कह तड़ी कि हाँ बढ़िया तो तोहफा भेजले रहू, जौन तोहफा भेजलू हमरा आँख के सामने बा। आ तो हम कैसे तारा के मार के भेजनी आ तहार सातों पुत्र जीवित कैसे हो गइल। कह तड़ी छोट बहन कि देखा दीदी जितवाहन गोसाई के लीला है, सब जितवाहन गोसाई। कह तड़ी छोट बहन बड़ बहन से कि देखा ये दीदी सब जितवाहन गोसाई के लीला है, कृपा है। हम केहू के बिगड़ले नहीं खी, केहू के बाल बच्चा देख के छोहाइल बनी धधाइल बनी, केहू के रोवले नहीं खी। आ देखो तारा से बतावो तनी अपू जेड़ी रही जौन छोटकी बहन रही, कहली कि ओ जन्म में पिछला जन्म में देखा हमनी के दोनों सहेली रही, पेड़ के नीचे हम रहत रही, ऊपर में तू रहत रहू, पेड़ के ऊपर हम रहत रही, हम रही चिल्हो तू रहू, सियारन तू मनान में रहत रहू, हम ऊपरे घोंसला में रहत रही। लोग नर्मदा नदी के किनारे नहाए आई रहे, ये जितिया व्रत रखले रहे, ध्यान पूर्वक से हम देखा देखी कैनी, अच्छा से तोहरों के बतैनी। तू जाके राजा के एगो बेटा मर रहे, ओकर तू मांस खा के तू अपन व्रत के नष्ट कर देले रहू, यही के कारण तहरा के भगवान एह जन्म में बांझन रखले बड़न। आ देखो हम अपन ध्यान पूर्वक से कैनी, जाके आ एगो ग्वाला दूध दूह के ले जात रहन, उनका बाल्टी में मुँह डाल के आ दूध पी ले रही। आ दूध पी के आ दोनों कर जोड़ ले रही। ग्वाला भी समझ गुलन कि माफ़ी हम मांग लेनी, बोल तो सकत ना रही कि मांगब दूध हम, ऐसे हमारा मजबूरन रही, वो हमारा गलती के क्षमा रहे। जितवाहन गोसाई हमारा पर प्रसन्न होके खुश होके यह जन्म में हमारा के 7 गो पुत्र दिलन बहन। आ तू हमारा 7 पुत्र छीने के तू प्रयास कैलू, अपना जाने में तू छीन लेलू। ई हमार 7 पुत्र हमारा खातिर बाणे, हमारा खइहे पीहे, तहार कुछ थोड़े बिगाड़त रहन, तहारा मारे के कोनो फर्ज भी ना बनत रहे। अब वो तू ध्यान पूर्वक से जितिया व्रत रख, जितवाहन गोसाई के कथा सुन, अच्छा अच्छा बात सोच, तोहरों के जितवाहन गोसाई जरूर दी हैं, अपना गलती के स्वीकार कर।
तब वो जे अपना बहन के गोड़ पर गिर गई, कहतड़ी कि बाड़ू तो तू छोट बहन, लेकिन हमरा से तू ज्ञानी बाड़ू, तहरा ज्ञान बा पूजा पाठ के कारण, तहरा उ चीज़ ही याद बा जौन के हमनी के कैले रही जा। तहरा कहे के अनुसार हमरो ध्यान आ गइल कि हम पहला जन्म में बहुत बड़ा पाप कैले बानी कि जाके राजा के बेटा के मांस खा लेले बानी, ओकर बेटा मरल रहे तो हमरा खुशी मिल रहे कि जाके हम मांस खैले रही, वही के कारण ही सजा मिलल बा। जाके तुरंत ले नदी में स्नान ध्यान कैली, कहली कि हे जितवाहन गोसाई हमरा के माफ़ करी, हमार कोखी जुड़ करी, हमू जितिया व्रत के कथा रखब, देले बानी चाहे नहीं देले, हमू व्रत रखब, हमू कथा सुनम। जाके अब रोज न जब जुतिया आवे तब नहास आ जुतिया के व्रत रखस, कह के अपना बहन के बेटा के कि हमरे पुत्र इहो लोग बड़े, जितिया के व्रत रखे लगली। जैसे जैसे रखे लगली व्रत वैसे वैसे उनकर जितवाहन गोसाई पुत्र देते गुलन, पुत्र देते गुलन, उनको 7 गो बेटा हो गइल। दोनों बहन जितवाहन गोसाई के बहुत ध्यान पूर्वक से पूजा करे लगली, कथा कहे लगली। तो देखी जितवाहन गोसाई के ई कथा बहुत सुंदर बा, बहुत ही बढ़िया व्रत बा अपना पुत्र के लंबी उम्र के कामना करे खातिर, कहीं ओकरा के कोई बिगाड़ी ना, ए खातिर सब माता नगर संसार में ई कथा ई पूजा जरूर रखली जितवाहन गोसाई के। चाहे बूढ़ हो गईली आ चाहे तो पूरा शरीर बीमारी में भी बा, तब पर भी माता कोशिश करेली कि हम जितवाहन गोसाई के पूजा रखबे करब, हम जितिया के व्रत करबे करब। देखी बहुत पहले के कहानी है, बहुत पहले के बात है, हमार आँखी देखी है कि मैं हमारा गांव में हम बहुत छोटा उम्र के रही, जैसे ही हमारा गांव में एगो दादी लागत रही, ओह दादी के पानी दियात रहे। दादी बहुत पुरानिया रही, पहले के लोग 100 पार कर जात रहे उम्र के, जैसे दादी के 100 पार हो गए रहे, आ चाहे तो नहीं भइल हुई, चाहे तो भ भी गइल हुई, काहे कि बहुत बूढ़ी रही, समय आगू रहे, उ गिर गई रही, मतलब बेड पर रही, खटिया पर रहत रही, उनकरा के लोग पानी देते रहे कि आज प्राण छूटी चाहे काल प्राण छूटी, बोल ना पावत रही। लेकिन जाह दिना जितवाहन गोसाई के दिन रहे जुतिया, ओह दिना वो 1 चम्मच पानी नहीं खिले केहू से, जब लोग पानी पियावे तब मूड़ी धरका देत रही, ना पियत रही। मैं लोग गांव के देखे जात रहे कि देखा ई गिरल बड़ी नीचे खटिया पर, इनकरा रोज पानी दियात रहे, आज कोई से पानी भी नहीं खिले, ये जितिया के व्रत रखले बड़ी अपना बेटा के कामना खातिर। मरे के अवस्था में, जब मरे के पोजीशन में बाड़ी, देखिए गुरु बहना जे मन में ठान ली जेकरा प्रति प्रेम भगवान टूटे न दिहिला, तब पुत्र के प्रति उनका प्रेम रहे, मरते दम तक उ जुतिया कैली, मरते दम तक अपन व्रत के निभैले बाड़ी, अपन कर्म के निभैले बाड़ी। आज उनकर बेटा पहलवान अमर बाड़े। देखी उ का कैली कि उ पानी दिन भर ना लेली, रात भर ना लेली, आ जैसे 4 बजल बा लोग पानी देले बा, पानी पियली आ प्राण ओहिजे टूट गइल बा उनकर। माए गाँव कहे कि माई, इहे कहाली माई। देखी मरते दम तक माई के होश रहे अपना पुत्र खातिर, अपना बेटा के कामना खातिर। जैसे ही हे महादेव, हे जितवाहन गोसाई, सब धरती पर जतना माता बाड़ी, माता बहन, सबके कोख जुड़ रखी है, सब माई के शक्ति हौसला बढ़ैले रही है अपना पुत्र खातिर। सच्चा दिल से जितवाहन गोसाई से कामना करस, प्रार्थना करस, अपना पुत्र खातिर पुत्री खातिर लंबी उम्र के कामना करस। जैसे चिल्हो सियारो के कोखी जुड़ रखल हे जितवाहन गोसाई, वैसे ही जितना संसार में माता पिता बाड़ी, माता बहन बाड़ी, सब कोई के कोख जुड़ रखले रहिया हे जितवाहन गोसाई। नज़र के सामने सबके बाल बच्चा रखी है, पति बेटा के कन्हैया पार लगई है। तो फिर से प्रेम से एक बार बोली, जितवाहन गोसाई की जय। आ कथा सुन के जरूर कमेंट करब।